बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र का खास महत्व है। काराकाट लोकसभा सीट पर जो राजनीतिक बयार बह रही है, उसकी गर्माहट सूबे की राजनीति को भी प्रभावित करने वाली है। परिसीमन के बाद रोहतास में 2 लोकसभा क्षेत्र हो गए। काराकाट लोकसभा क्षेत्र मगही और भोजपुरी दोनों भाषा का प्रतिनिधित्व करता है। परिसीमन के बाद काराकाट लोकसभा सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें रोहतास जिला से नोखा, काराकाट और डेहरी और औरंगाबाद जिला के गोह, ओबरा और नबीनगर विधानसभा शामिल हैं। हालांकि यह सीट हमेशा से राजपूत वोटरों के वर्चस्व वाली सीट मानी जाती रही है, लेकिन इस सीट पर परिसीमन के बाद से जातीय समीकरण का खेल हमेशा से चला है। यह अलग बात है कि 2009 और 2014 के चुनावों में जातिवाद का फैक्टर नहीं चला। आजकल यह क्षेत्र कुशवाहा और यादव वोटर बहुल क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा है। राजपूतों यादवों के दबदबे के बावजूद काराकाट से कुशवाहा उम्मीदवार की जीत हुई है। वर्ष 2009 में महाबली सिंह और 2014 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने यादव समाज से आने वाली राजद उम्मीदवार कांति सिंह को पराजित किया है। हालांकि इस बार के चुनाव में स्थिति कुछ उलट ही दिख रही है। इस बार महागठबंधन का कौन प्रत्याशी होगा अभी तय नहीं है। जदयू के महाबली सिंह सिटिंग कैंडिडेट हैं और कांति सिंह राजद की नेत्री हैं। कांति सिंह को लालू यादव का बरदहस्त प्राप्त है, तो महाबली सिंह नीतीश कुमार के करीबी हैं। ऐसे में यह सीट किसे मिलेगा, यह देखना भी दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ यह सीट उपेंद्र कुशवाहा की पसंदीदा सीट है। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के समर्थन से इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। एक सर्वे एजेंसी के अनुसार लोकसभा क्षेत्र में कुल 17,59,358 वोटर हैं। इसमें कुशवाहा लगभग 3 लाख के आसपास, यादव वोटर 2.5 से 3 लाख के हैं, तो वैश्य 2 लाख से कुछ ज़्यादा हैं। राजपूत वोटरों की संख्या 1,70,000 से 1,80,000 के आसपास है, तो मुस्लिम वोटर 1.5 लाख और ब्राह्मणों और भूमिहारों की संख्या लगभग 1.5 लाख की है। दलित महादलित 2.25 लाख हैं, तो कुर्मी वोटर 1 लाख के आसपास हैं। इसके साथ ही अन्य जातियों के वोटर भी 2.5 लाख के आसपास हैं, तो कहना नहीं होगा कि अन्य जाति के वोटर निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं। इन सब के बीच इस बार काराकाट संसदीय चुनाव में जीत की डगर किसी भी प्रत्याशी के लिए आसान नहीं होगी। इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों गठबंधन के नेता भी जातीय गोलबंदी में अभी से जुट गए हैं। काराकाट के चुनाव में एक दिलचस्प बात और होती है कि हमेशा ही यहाँ कुछ निर्दलीय उम्मीदवार जातीय समीकरण बिगाड़ देते हैं, तो इस बार भी यह एक फैक्टर तो रहेगा। इस बार एक और चर्चा जोरों पर थी कि पूर्व एमएलसी हुलास पांडे, जो कि अभी चिराग पासवान की पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वे काराकाट से भाग्य आजमा सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी के बाद अब चर्चा है कि हुलास पांडे झारखंड के चतरा से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। बहरहाल महाबली सिंह यहाँ से सिटिंग सांसद हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के समर्थन से खड़े होंगे, तो सवर्ण वोटर, अन्य जातियाँ, कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य वोटर महाबली सिंह का खेल बिगाड़ सकते हैं। हालांकि काराकाट की सीट पर पिछले 3 आम चुनाव में ये देखा गया है कि एनडीए ने इस सीट को हमेशा ही अपने कब्जे में रखा है। खास बात यह भी है कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के बैनर तले जिस प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा, उसकी ही जीत हुई। तो बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर वोटों के समीकरण और जोड़ तोड़ की राजनीति के दिलचस्प पहलुओं को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ और देखते रहिए लाइव बिहार। अगली कड़ी में फिर किसी लोकसभा क्षेत्र की दिलचस्प कहानी के साथ हम हाजिर हो जाएंगे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।